एंड रेंज ऑफ मूवमेंट की जब बात कर रहा हूँ, मोड़िए एक बार इसको। हाँ जी, सो नॉट मोर देन दिस, 90 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट आती है, मोड़िए। सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी। बस हो गया, लग गया माजी। ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं किया, मोड़ दिया ना पूरा, पहले नहीं मुड़ता था इतना, पहले नहीं मुड़ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास पेशेंट है, शी इज 73 ईयर ओल्ड मिसेस राजबती, शी इज फ्रॉम गुड़गांव। अभी इनको सीवर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप एक्सरे के अंदर देख सकते हैं। इट्स बेसिकली मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको हम बोन ऑन बोन कहते हैं, जब हड्डी बिल्कुल आपकी हड्डी के ऊपर आ जाए, सो दैट इज कॉल्ड बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स ए ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्रेड 3 प्लस इवन। सो पेशेंट डिडंट वांट टू गो फॉर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। पेशेंट को किसी प्रकार की कोई भी टोटल रिप्लेसमेंट नहीं करानी है, इसलिए हम लोग इनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, स्पेशली इसमें इंजेक्शन थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं। बोन ऑन बोन वाली कंडीशंस के अंदर परमानेंट सॉल्यूशन तो दोस्तों हमेशा, अगर आपकी कंजर्वेटिव से इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनको वायरस डिफॉर्मिटी है, इफ यू सी दिस इज अ वायरस, दिस इज कॉल्ड वायरस डिफॉर्मिटी। जब हमारा इधर से ऐसे पैरों का घूम जाना, इसको वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। ऑलमोस्ट 10 डिग्री ऑफ वायरस डिफॉर्मिटी, मोर ऑन लेफ्ट साइड, ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ है, कम राइट साइड की तरफ है। इसलिए जब पेशेंट का वेडलिंग गेट होगा, जब पेशेंट चल रहा होगा तो उसका वेडलिंग गेट होगा, जैसे बतख चल रही होती है इस तरीके से वेडलिंग गेट डेवलप्स। एंड रेंज ऑफ मूवमेंट की जब बात कर रहा हूँ, मोड़िए एक बार इसको। हाँ जी, सो नॉट मोर देन दिस, 90 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट आती है, मोड़िए। एंड 5 डिग्री ऑफ एफएफबीटी है। सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी, जिसके अंदर हम ओजोन वी विल इंजेक्ट ओजोन ऑल्सो, वी विल इंजेक्ट हाई ऑर्थो ऑल्सो, एंड देन वी विल गो फॉर some manipulation and physio rehabilitation lifestyle modifications। अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी होती है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस ब्रेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढीला छोड़ दीजिए, बस हो गया, लग गया माजी, चलने दे। ठीक हो, देखो नाउ माय नीडल इज कंप्लीटली फ्री, मैं दोनों साइड इंजेक्ट कर सकता हूँ। सो नाउ दिस इज हाइलुरोनिक एसिड। बस हो गया। नाउ आई एम इंजेक्टिंग ओजोन। तो ओजोन फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करता है, इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करता है। Now we'll go for manipulation। ढीला छोड़ दीजिए पैर को, बिल्कुल ढीला। ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं किया, मोड़ दिया ना पूरा, पहले नहीं मुड़ता था इतना, पहले नहीं मुड़ रहा था। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमीडिएटली डिफॉर्मिटी माइल्ड लेवल पे करेक्ट हो जाती है, इमीडिएटली डिफॉर्मिटी करेक्ट होती है। और पेशेंट की स्पेशली फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को तो हमने इमीडिएटली करेक्ट होते हुए देखा है। सिमिलरली रेंज ऑफ मूवमेंट ऑल्सो इंप्रूव्स। अब मोड़ के देखिए माता जी, मोड़िए, पहले से ज्यादा मुड़ रहा है, अब घुटना मुड़ रहा है। हाँ जी, पहले इतना मुड़ रहा था, हाँ इतना मुड़ा था बस। अब मोड़ो, पूरा मोड़ो, खींचो, अब ज्यादा मुड़ रहा है। तो नाउ रेंज ऑफ मूवमेंट हैज इंप्रूव्ड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोलोजोन थेरेपी। पहले दोस्तों हम लोग जो है ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सीवियर पेन हो, पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज हो चुकी हो, जो पेशेंट कैंडिडेट है सर्जरी का लेकिन कराना नहीं चाहता, तो उसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से मैं मल्टीपल इंजेक्शन थेरेपीज की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम ग्रेड 2 ग्रेड 3 के अंदर हाइलुरोनिक एसिड पहले दिया करते थे, प्लेन हाइलुरोनिक एसिड की जगह अब हम हाइलुरोनिक एसिड के साथ में जब हम ओजोन को भी देते हैं तो इट इज एन एड ऑन थेरेपी,
जिसमें दो बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। नंबर वन, मैंने जो देखा पूरा का पूरा जो अपना फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है, इमीडिएटली एडहेशंस ब्रेक हो जाती हैं, तो रेंज ऑफ मूवमेंट पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है, और पेशेंट्स का जो पेन है वो बहुत जल्दी कम होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाती है, बिकॉज ओजोन इंक्रीज ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज, इट डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इंट्रा आर्टिकुलर नी जॉइंट की जब मैं बात करता हूँ कि हम जॉइंट के अंदर इसको इंजेक्ट करें, इस तरीके से ओजोन के मल्टीपल इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसको ब्लड के साथ मिक्स करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑटो हीमोथेरेपी, और जब हम इसको इंट्रा आर्टिकुलर नी जॉइंट में दे रहे हैं, इसको जब प्रोलोजोन थेरेपी हम लोग बोल देते हैं, प्रोलोथेरेपी के साथ में इसको दिया जाता है। सो नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, वेट रिडक्शन, इन सब चीजों पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तब आप एक नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन के आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, पेन फ्री आप रह सकते हो, और आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनी लीड कर सकते हैं, स्पेशली केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया लेकिन सर्जरी करानी नहीं है, शोल्डर्स के अंदर अर्थराइटिस है, तो डेफिनेटली प्रोलोजोन थेरेपी के लिए आप जा सकते हैं। सिमिलरली प्रोलोजोन थेरेपी को हम अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर्स में हमने देखा इतने बेहतरीन रिजल्ट्स पेशेंट्स के अंदर मिलते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पेशेंट को मिलते हैं, उन सब के अंदर आप प्रोलोजोन थेरेपी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको नर्व रिलेटेड इश्यूज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, अलोंग विद दैट इफ यू बैक एक इश्यूज, शर्टे का प्रॉब्लम, तो आप डीएससीबी इंजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको उसके साथ में आपको ह्यूज डिस्क प्रोलैप्स है, लंबे समय से आपको कमर का दर्द चल रहा है, कनाल स्टेनोसिस है, तो फिर आप ओजोन डिसेक्टोमी प्लस डीएससीबी इंजेक्शन के लिए जा सकते हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। लोग ऐसे बोलते हैं इंजेक्शन थेरेपीज, ये पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है ताकि आपका दर्द, पेन साइकिल खत्म कर सके, और रिहैबिलिटेशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के माध्यम से, एक्सरसाइजेस के माध्यम से, आगे में आपके साइड डाइटरी चेंजेस के माध्यम से आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। फ्रोजन शोल्डर्स के पेशेंट जो इतने साल से परेशान रहते हैं, कंप्लीट तरीके से रेंज ऑफ मूवमेंट्स अचीव हो जाती है और वो एक्टिव लाइफस्टाइल पेन फ्री लीड कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं अगर लेट स्टेज में आ रहे हो। अगर आप अर्ली फेजेस के अंदर आते हो, डेफिनेटली ग्रेड 1 में वी गो फॉर पीआरपी, ग्रेड 2 3 के अंदर वी गो प्रोलोजोन थेरेपी, देयर वेराइटीज ऑफ थिंग्स। तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से ही अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन भी हमारी टीम से ले सकते हैं। मैं दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप जहाँ आ रहे हो तो डॉक्टर के बारे में रिसर्च करके आइए, खाली डिजिटल चीज़ों पे नहीं जाना, सारी चीज़ों के बारे में, हम जो भी चीज़ नई कंटेंट डाल रहे हैं उसके बारे में अपना भी दिमाग लगाइए, रिसर्च भी करके आइए, पढ़ के भी आइए, और आप पेपर्स पब्लिश्ड हैं उनके ऊपर भी पढ़ सकते हैं, ना केवल इसी चीज़ के लिए, ना केवल पेन मैनेजमेंट के लिए, जो इतनी सारी टेक्निक्स आज के टाइम में की जा रही है, उन सब का आप एक बार स्टडी करके आएंगे तो आपको क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी और आपको इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर जल्दी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। सो डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, पढ़ के भी आइए, समझ के भी आइए, इन थेरेपीज के बारे में पढ़ के आइए, और ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए व शेयर करिए। थैंक यू।